मेरा मन कहता है कि मुझे मेरा भगवान माफ नहीं करेगा कि अगर जो मुझे हासिल हुआ है उसके बारे में मैं आप सबको ना बताऊं। तो इसीलिए मैंने एक नया ये जो प्रोग्राम शुरू किया है कि मोटिवेशन विद पोएट्री, कविता के साथ प्रेरणा। तो आओ आज एक नई रचना को, इस रचना में मैंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भाषाओं का प्रयोग किया है। बड़ी सिंपल सी रचना है लेकिन बहुत गहरे अर्थ है कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ये गौर करने की बात है कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं होता। कितनी गहरी बात है ये, गौर करने की बात है। बेवजह अपने आप को धोखे में मत रखना कि वो मेरा है, मेरा ये मेरा है, कुछ मेरा नहीं है। साफ सी बात है कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं होता, जिसमें लिखा हो कि हमारा रिश्ता जो है दिल का रिश्ता परमानेंट स्थायी है। सब कुछ अस्थाई है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है और बदलेगा, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और नियम से बाहर हम और आप जा ही नहीं सकते। जिसे हम कलयुग कह रहे हैं, इस दौर में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर कुछ अस्थाई है। कोई भी समय से पहले और समय के बाद बदल सकता है। इसलिए गौर करने की बात है। इस जो रचना का पहला शेर है, ये हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं होता। और अगला शेर बहुत कुछ कह रहा है कि एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़े होते हैं। बेशक ये कल युग का दौर है, इस दौर में एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़े होते हैं। दिल में क्या है जजमेंट नहीं होता। ये तो कभी भी कोई भी नहीं जान पाया है कि दिल में, किसी के दिल में क्या है। हमें थोड़ा बहुत एहसास हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन दिल में किसी के क्या है ये जानना बहुत ही कठिन है। और इसलिए सावधान। एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़े होते हैं, दिल में क्या है जजमेंट नहीं, दिल में क्या है जजमेंट नहीं होता। इसलिए ये गौर करने की बात है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि उसके दिल में क्या है ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दिल की बात कोई आजकल बताता ही नहीं है। दौर ही ऐसा है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि प्यार करो प्यार, मचा हुआ शोर है। प्यार करो प्यार, हर कोई कहता है जी प्यार करो, मचा हुआ शोर है, पर आंख कहीं और है तो दिल कहीं और है। वही जो हम प्यार करने का लोगों को निर्देश दे रहे हैं, मगर हमारा भी दिल तो कहीं और है और आंख कहीं और है। प्यार करो प्यार, मचा हुआ शोर है, दिल कहीं और है तो आंख कहीं और है। इसलिए यहां स्थायी कुछ भी नहीं है, हर चीज अस्थाई है। ये अध्यात्म है, इसमें भी यही कहा गया। और अगला शेर मैं खासकर युवाओं को पेश कर रहा हूं, और युवाओं के लिए है, क्योंकि मेरी जो भी रचनाएं हैं बड़ी सिंपल आम आदमी के लिए। आम आदमी इस बात को समझ लेता है। नशे से दूर जो रहती है जिंदगी। आज के दौर में नशा इस कदर हावी हो चुका है, आज का 50% युवा नशे की चपेट में आ चुका है। और मैं इसलिए कहता हूं कि नशे से दूर जो रहती है जिंदगी।
नशे से दूर जो रहती है जिंदगी, उसकी बॉडी में कोई डेंट नहीं होता। बड़ी गहराई वाली बात है कि नशे से दूर जो रहती है जिंदगी, उसकी बॉडी पे कोई डेंट नहीं होता। डेंट कैसे हो जाएगा? जो नशा करते हैं डेंट उनकी बॉडी में आता है, क्योंकि नशा करके उन्होंने एक्सीडेंट नहीं करना है। और नशा करने वाला व्यक्ति, देखो, नशा करना और शौकिया नशा, नशे में और शौकिया नशे में थोड़ा अंतर है। आजकल मूड आम आदमी बना रहा है, मूड बनाया जा सकता है, मगर नशेड़ी नहीं बननी, नशा नहीं करना है, इससे बचना है। नशे से दूर जो रहती है जिंदगी, उसकी बॉडी पे कोई डेंट नहीं होता, उसकी बॉडी पे कोई डेंट नहीं होता। बेशक उसकी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नशे से दूर है उसकी बॉडी पे कोई भी चोट का निशान नहीं मिलेगा। और अगला जो मैं शेर कहने जा रहा हूं, बंद कहने जा रहा हूं, देखिए गौर से सुनना कि बोलना उसकी आदत हो जाती है। यह आदत बहुत बुरी बला है। आदत किसी की भी हो सकती है, चाहे साहित्यकार हूं, चाहे नेता हूं, बोलना उनकी आदत हो जाती है। और बोलना उनकी मजबूरी है, बोले बिना उनका गुजारा नहीं है। इससे दूर जो रहती है जिंदगी, उसकी बॉडी में कोई डेंट नहीं होता। बोलना तो उसकी आदत हो जाती है, बोलना तो उसकी आदत हो जाती है। नेता कभी साइलेंट नहीं होता। अरे वो साइलेंट हो गया, उसका सारा काम बिगड़ जाएगा। बोलना ही पड़ेगा, और बोलना नेता की आदत हो जाती है। बात याद रखना। और अगली जो बात है कि हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी। हमें वहम होता है, कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि मैंने ये नौकर लगा रखे हैं, मैंने इतने नौकर लगा रखे हैं, मैं उनसे काम लेता हूं, वो काम है। ये हमारा वहम है। सच ये है कि कर्मों के अनुसार जिस प्रकार रोटेशनल चेंज जारी है, कभी यहां आना और कभी वहां जाना, हमें ये सब कर्मों के अनुसार हासिल होता है। कर्मों के अनुसार ही कोई हमारा नौकर बनता है, हम किसी के नौकर बनते हैं। हम कभी इन कर्मों के अनुसार कभी किसी के बाप बनेंगे और कभी किसी के बेटे, कभी किसी के मालिक बनेंगे और कभी किसी के नौकर। और ये जो 84 का चक्कर निरंतर ऐसे ही चलता रहता है, निरंतर। हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी। यहां कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता। मैं बड़ा वहम रहता कि मैंने नौकर लगा ना, यहां कोई किसी का नौकर है ही नहीं। हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वहां से लिख के आई हुई है ड्यूटियां, जो लिख के आई हैं, जहां जिसने ड्यूटी करनी है, जहां जिसका जन्म होना है, किसका झोपड़ी में जन्म होना है और किसका महल में जन्म होना है, ये लिखा हुआ है। विधि का विधान कोई चेंज नहीं कर सकता। तभी तो ये ऊपर नीचे, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए हर कोई चीज अनिवार्य है, हर कोई अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को पूर्ण करने के लिए सब कुछ, सब किसी को बनाया जाता है। इसलिए याद रखना है कि कभी भी गुमान नहीं करना है। हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी। कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता, कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता। और आखिर में देखिए कि जो भी होना उसकी मर्जी से होना, ये आप याद रखना, अपने दिलो दिमाग में उतार के रखना कि अध्यात्म की बात है और यही सच्चाई है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। एक पत्ता भी हिलता है उसकी मर्जी से। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फिर भी हम मानते नहीं हैं। बस मानना ही जरूरी है। जब हम ये मानने लगेंगे तब देखो जीवन का आनंद ही कुछ हो।
कि जो भी होना उसकी मर्जी से होना। रहना का कोई काम अर्जेंट नहीं होता। यही वजह है कि जब सब उसकी मर्जी से होना है, फिर मैं किसी काम को अर्जेंट क्यों करूं? मैं घर से चलता हूं, मेरे को बहुत जरूरी काम है और ये काम मैंने जो जरूरी करना है, मैं बड़ा तेज जा रहा हूं, मोटरसाइकिल पे या कार पे तेज जा रहा हूं और मैं सोता अभी पहुंचा, ऐसे आगे एकदम पैसा दुर्घटना कर जाती है, मैं घायल हो जाता हूं और वो काम अदर में अटक जाता है और मैं वापस फिर घर भी नहीं आ पाता, हॉस्पिटल में चला जाता और वो काम फिर भी अदर में। वो अर्जेंट काम था, लेकिन जब मैं हूं ही नहीं, कर नहीं सकता, मेरे हाथ में ही कुछ नहीं, फिर फालतू में क्यों अपने आप को परेशान करूं? जो भी होना उसकी मर्जी से होना। रहना का कोई काम अर्जेंट नहीं होता। रहना का कोई काम अर्जेंट नहीं होता। तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता। रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं होता। एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़े होते हैं, दिल में क्या है जजमेंट नहीं होता। देखिए तो वही बात, दिल में आज तक कोई किसी के दिल में क्या नहीं चढ़ी और इससे हमने सावधान रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आजकल इस दौर में बातों में ज्यादा हम फंस रहे हैं, हमें बातों में फंसाने वाले लोग बहुत हैं। बातें गोल गोल लच्छे वाली बातें हमें प्रभावित कर लेते हैं और होता क्या है कि हमें आर्थिक तौर पर भी बड़ी भारी नुकसान होता है, हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि हम उनके चुंगल में इस कदर फंस जाते हैं। तो इस चीजों से सावधान रहना है कि हमें मन में ध्यान हर टाइम ये बात रखनी, याद रखनी है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता। रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं। रिश्ता ही जब दिल का परमानेंट नहीं है, तो फिर क्यों बेवजह परेशान? हर चीज को कोमल लो, एक ही जगह परमानेंट रिश्ता है जो दिल का, वो हमारा रिश्ता दिल का उसके साथ है। इस मन का रिश्ता उसके साथ परमानेंट है, इसे हम निभाते नहीं हैं। और जो फालतू के रिश्ते हैं, इन्हें ज्यादा हम निभा रहे हैं। इसलिए हमें ये गौर करनी है, जिसके साथ हमारा परमानेंट रिश्ता है हम उसके साथ निभाएं, ना कि जो रिश्ते ही बिखरने हैं, टूटने हैं, यहां नहीं वहां छूटने हैं, हम उनसे निभा के क्या करें। आखिर में इतना ही कहूंगा कि हमें संभलना है, जानना है, अपने आप को पहचानना है।